नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन के अंतर्गत उसके क्षेत्र के अंतर्गत पोस्ट कॉर्ब व्यू, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण का। लोक प्रशासन के जो क्षेत्र है या उसकी जो विषय सामग्री है या लोक प्रशासन के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं उसको बताने वाला यह दृष्टिकोण है, जिसे हम पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कहते हैं। यह दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के 4 दृष्टिकोण देखे जाते हैं या इसके क्या क्या विषय सामग्री है, इसके विषय में 4 दृष्टिकोण हम देखते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके जितने भी कार्य हैं वह सब इसकी विषय सामग्री में आता है। यह लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण बताता है। दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण कहता है कि जो भी कार्यपालिका के कार्य हैं या उसके प्रशासकीय जो भी कार्य हैं वो सब लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, तो यह एक संकुचित है। सरकार के एक ही अंग के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसको इसमें देखा जाता है। अगला है लोक प्रशासन का कल्याणकारी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण कहता है कि जन साधारण के कल्याण के लिए, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं वे सब लोक प्रशासन के द्वारा व्यावहारिक रूप में किए जाते हैं, तो इसकी विशेष सामग्री लोक कल्याण से संबंधित समस्त कार्य हैं। और चौथा जो दृष्टिकोण है जो लगभग सभी बातों को अपने आप में लिए हुए है वह है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्ब जो दृष्टिकोण है यह उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हर कार्य के प्रथम अल्फाबेट को ले लिया गया है। पोस्ट कॉर्ब, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर CO कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहेंगे, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, रिपोर्ट देना और बजट तैयार करना, ये पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और लोक प्रशासन के अंतर्गत ये सारे अध्ययन और सारे कार्य जो है वो किए जाते हैं, इसी का हम अध्ययन करते हैं। योजना बनाना अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा किन किन कार्यों के लिए या कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और क्या क्या उसके लिए योजना बनानी है, किस तरीके के कार्य करने हैं, उसके लिए विभिन्न कार्यों की योजना बनाना। दूसरा है संगठन बनाना, अर्थात जिस तरीके का कार्य करना है उसके लिए उस तरीके का संगठन बनाना। जैसे शैक्षिक कार्यों के लिए विभिन्न शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था करना, या फिर पेयजल निगम है तो उसके लिए इंजीनियर्स की व्यवस्था करना, लोगों तक पेयजल मुहैया कराने के लिए पाइपलाइनों के जो फिटिंग होगी उसके लिए उस तरह के कर्मचारियों की व्यवस्था करना। तो ये सब क्या है, संगठन बनाना है। और जो प्रशासकीय जो कर्मचारी होंगे वो अपने से अधीन कर्मचारियों पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और इसके लिए एक अलग प्रशासकीय कार्यों का उचित विभाजन किया जाता है। अगला है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। विभिन्न तरह का जो कार्य है, उद्देश्य है, उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के स्टाफ की नियुक्ति करना। प्रशासकीय जो स्टाफ है या फिर आपका क्लैरिकल स्टाफ है या 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनकी एक तो स्थापना करना या उनकी नियुक्ति करना और दूसरा उनको प्रशिक्षण देना। ये सब पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण में हम पढ़ते हैं कि लोक प्रशासन का ये कार्य है किसी भी प्रशासन के अंतर्गत। निर्देशन करना, जिसमें जो ऊपरी स्तर के जो प्रशासकीय कर्मचारी हैं वो अपने से अधीनस्थ को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, और जो नीचे के कर्मचारी हैं वो अपने से ऊपरी कर्मचारियों के अनुसार कार्य करते हैं, उसको अंजाम देते हैं। अगला जो है समन्वय करना, कार्यों के विभिन्न भागों में समन्वय करना। अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज में सारी व्यवस्था बनी रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज में केवल शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाए, प्रिंसिपल की व्यवस्था कर दी जाए या फिर कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी जाए तो कॉलेज अपने आप में उन्नत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसको दूसरे डिपार्टमेंट पर भी निर्भर रहना पड़ता है। बिजली वगैरह की सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेज की हम बात करते हैं या स्मार्ट क्लासेज की हम बात करते हैं, तो उसके लिए नेट या बिजली विभाग के से जो बिजली आती है उसका भी प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, पेयजल की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। तो इसलिए हमें दूसरे विभागों से भी कई बार जो एक विभाग है वो समन्वय स्थापित करता है। रिपोर्ट करना, निरीक्षक जो अधिकारी है उनको सूचित करना, या जो भी बहुत बार आप देखते हैं ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे कि वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस के लिए है तो समय दर समय हफ्ते में या महीने में अपने से जो ऊपरी अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट दी जाती है कि इतनी क्लासेस ली गई, इतने बच्चे जो हैं वो इसमें ज़्यादा इन्होंने अटेंडेंस दी है। तो इस तरीके से क्या करना, रिपोर्ट देना भी जो इसमें है विभाग में, विभिन्न विभागों में है, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।
उसके बाद है बजट तैयार करना। अगर कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं या किसी भी कार्य की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो वित्त है, क्योंकि वित्त के द्वारा ही आप मानव संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों तरीके के संसाधनों को आप क्या कर सकते हैं, जुटा सकते हैं। इसलिए तो बजट तैयार करना बहुत आवश्यक है और लोक प्रशासन का ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो ये पोस्ट कॉर्बेट दृष्टिकोण है इसके विरुद्ध भी कुछ बातें कही गई हैं। यह अत्यंत स्वेच्छाचारी और काल्पनिक है। कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि जो पोस्ट कॉर्बेट दृष्टिकोण है वो स्वेच्छाचारी है, यह काल्पनिक है। और जैसे है लेविस मेरियम ने कहा है कि जो कैंची है, कैंची आप लोगों ने देखी है कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन के भी दो फलक हैं। मतलब लोक प्रशासन अपने आप में एक औजार है। औजार का काम क्या होता है, आपके काम को और आसान कर देना। जो भी मशीन होती है, जो भी औजार होती है, आपके काम को बहुत ईजी कर देती है। तो लोक प्रशासन भी क्या कहते हैं, जैसे कैंची के दो फलक हैं वैसे ही इसके लोक प्रशासन के भी दो फलक हैं। उस औजार का एक फल का पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान कराता है। मतलब जो कैंची है उसका एक जो हिस्सा है वो क्या कराता है कि पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र हमारे लोक प्रशासन में आते हैं उसकी जानकारी हमें देता है। जबकि दूसरा जो फलक है वो क्या कहता है, उस पाठ्य विषय का ज्ञान कराता है जिसमें कि ये तकनीकें लागू की जाती हैं। उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों ही फलके ठीक हों। मतलब कि हमें लोक प्रशासन में क्या क्या अध्ययन हमें करना है, क्या क्या हमें विषय सामग्री उसमें लेनी है कि हम संपूर्ण रूप से लोक प्रशासन के विषय में जान सके। तो इसलिए ये जो कैंची के जो दोनों फलक हैं जब वो सही तरीके से कार्य करेंगे तब कैंची क्या करेगी, सही तरीके से कार्य करेंगे। मतलब हम उसके विषय क्षेत्र के विषय में और उसके संपूर्ण विषय सामग्री के विषय में जब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा, लोक प्रशासन को हम ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा आराम से समझ पाएंगे। वे विद्वान भी जो पोस्ट कॉर्ब विचार की आलोचना करते हैं, जो प्रशासन के क्षेत्र में मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण के समर्थक हैं, हॉथॉर्न प्रयोग प्रशासन को मानवीय पहलू से ही देखता है। इन प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि उत्पादकता काम करने वालों की सेवा की दशाओं पर निर्भर करती है। मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट है उसको हमने सारे ये संसाधन दे दिए, योजना भी बना ली, संगठन भी बना लिया, कर्मचारियों की व्यवस्था भी कर ली, डायरेक्शन के लिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी, समन्वय भी ठीक है और समय समय पर रिपोर्ट भी दी जा रही है और बजट भी जो भौतिक संसाधन या फिर आपके मानव संसाधन के वेतन के लिए रिलीज किया जाता है समय समय पर। लेकिन कोई भी विभाग या कोई भी संगठन तभी सफल होगा जब वहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी तहे दिल से या तल्लीनता से अपने कार्य को करेगा। बहुत बार क्या होता है, जो रिपोर्ट वगैरह होती है वो दी जाती है केवल कागजी रूप में, वास्तविकता में वो अगर मिलाया जाए तो उसका कोई संबंध नहीं होता है, केवल दिखावे के तौर पर या फिर अच्छी रिपोर्टें शासन को भेज दी जाती है या अपने से उच्च अधिकारियों को भेज दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी संगठन तभी सफल है जब वहाँ के कर्मचारी बहुत ज़्यादा तल्लीन होकर, बहुत ज़्यादा लगन के साथ और अपने जितने ट्रेंड हुआ है उस तकनीकी ज्ञान के साथ उस संगठन को क्या करें, वो सफल बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन अपने आप में एक व्यापक विषय है जो सरकार के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और उन उद्देश्यों को और जनता के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो इसलिए व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत, संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर या फिर जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत जितनी बातें इसमें कही गई है या जो विषय सामग्री ली गई है वह सभी लोक प्रशासन से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। और वर्तमान में भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि नागरिक समाज को प्रभावित कर रहे हैं, वे विषय भी आज लोक प्रशासन में जुड़ने लगे हुए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।